वैशाख चौथ व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। उसके संतोष नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के लड्डू बनाती, एक बेटा को खिलाती, एक अपना खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती व 2 बांट देती। एक बार चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला हाँ दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बना करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को डोट। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ ने बोला जैसा तुम ठीक समझो। माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात मान ले बेटा, तू चौथ माता के यह कुछ गेहूं के दाने अपने साथ लेते जा। जब भी तुझ पर कोई संकट आए या किसी मुसीबत में हो तो यह कुछ गेहूं के दाने अपने ऊपर से वार के फेंक देना, तेरी परेशानी चौथ माता और विनायक जी महाराज दूर कर देंगे। बेटे ने सोचा कि यह बात है तो झूठी, लेकिन इनकी बात रखने के लिए ले लिया और घर से चला। थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए हुए गेहूं के कुछ दाने निकालकर अपने ऊपर से वार कर बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता बन जाता है। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब उसने देखा कि आगे एक भूखा शेर आगे बैठा हुआ है। तब उसने माँ के दिए हुए गेहूं के दाने निकलकर अपने ऊपर से वार कर बोला कि हे चौथ माता, रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएगा। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत की बलि कैसे चढ़ावा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने अपनी पोटली में से गेहूं के कुछ दाने निकलकर और अपने ऊपर से वार कर कहा कि हे चौथ माता, ये संकट भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी है
जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिया। फिर राजा ने उससे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपका गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों से पता चल गया कि उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने भड़का के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ उनका बहू और बेटा आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पाँव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोज है। दूसरे दिन सबको भोजन कराने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ माता का व्रत करे। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना। सभी सुनने वाले को और उनके परिवार को सदा सुरक्षित रखना और सुख समृद्धि देना। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए धन्यवाद दोस्तों।